एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम आप लोगों को रैंक पढ़ा रहे हैं। तो रैंक के क्वेश्चन हमने आप लोगों को करने सिखाए थे इक्लोन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म से। आज कुछ थोड़ा सा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, मतलब थोड़ा लॉजिक वाले क्वेश्चन है। तो प्लीज आज के लेक्चर पर कंसंट्रेट करिए। बट ये लेक्चर आप लोगों को तभी क्लियर होगा जब आप लोग शुरू के सारे लेक्चर्स को देखेंगे, अदरवाइज ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। अगर इस तरीके से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने आप लोगों को रैंक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग माइनर से डेफिनेशन समझाई थी। ओके, तो थोड़ा सा उसको डेफिनेशन को वहां देखिए हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमने वहां आप लोगों को बताया था अगर कोई भी माइनर, जैसे अगर 3x3 वाला माइनर है, अगर वो 0 नहीं हो रहा है, यानी एक तरह से ऐसे बोलिए माइनर का मतलब 3x3 का डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं हो रहा है दैट इज इट्स रैंक इज 3, और अगर 0 हो रहा है तो दैट इज रैंक इज लेस देन 3। ओके, अगर 2x2 वाला डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है दैट इज रैंक इज लेस देन 2। अगर सारे माइनर 0 होंगे तो चलिए सबसे पहले हम इसका क्या निकाल कर लाते हैं, इसको डिटर्मिनेंट से करते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट हम कैसे करते हैं, 1 1 1 b प्लस ई सी प्लस ए प्लस बी सी सी ए और ए बी। आप लोग ऑपरेशन से क्वेश्चन करके आए होंगे डिटर्मिनेंट के, अगर नहीं किए हैं तो देखिए सीखे। अगर आपके पास इस तरह 3 1 आते हैं तो आप उन्हें 0 बनाने की कोशिश करिए। तो आप ये वाला कॉलम यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए और यही वाला कॉलम आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए। यानी क्या बोलेंगे, C2 को बनाने के लिए C2 माइनस C1 और C3 को बनाने के लिए C3 माइनस C1। ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। ओके, तो यहां से आप क्या करें, आपने इसको 0 बनाया। ये देखिए C प्लस ए में से माइनस बी माइनस सी, देखिए ऐसे C प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ये तो नंबर माइनस होगा तो C से C कैंसिल, A माइनस बी, यहाँ क्या आ गया सी ए माइनस बी सी। 1 मिनट लिख देते हैं फिर कॉमन निकालते हैं। ये नंबर यहाँ माइनस करिए 0, जब ये यहाँ माइनस होगा B और B कट जाएगा, A और C आ जाएगा। जब ये माइनस होगा तो यहाँ ए बी माइनस क्या आ गया बी सी। इतना क्लियर हो गया। जरा ध्यान से देखिए 1 0 0, यहाँ से क्या आ रहा है आप लोगों का a माइनस बी ए माइनस सी, ये आ रहा है आप लोगों का। अगर यहाँ से हम c को कॉमन ले तो a माइनस बी, और यहाँ से अगर b को कॉमन ले तो a माइनस सी बनता है। अब याद रखिएगा मैट्रिक्स में पूरे में से एक नंबर अगर कॉमन आता है तो पूरी मैट्रिक्स से आता है, बट डिटर्मिनेंट में अगर हम कॉमन निकालते हैं तो किसी भी रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में से निकाल सकते हैं। तो देखिए C2 कॉलम में से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। अब देखिए आपको लग रहा होगा यहाँ भी a माइनस बी लिखा है, यहाँ भी a माइनस बी, लेकिन यहाँ तो नहीं लिखा। एक बार बताइए, अगर मैं यहाँ लिख भी दूं 0 इंटू ए माइनस बी तो क्या फर्क पड़ता है, 0 इंटू ए माइनस बी होता तो 0 ही है, तो मान सकते हैं यहाँ पर a माइनस बी प्रेजेंट है। ओके, ऐसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ से a माइनस सी कॉमन लेती हूँ तो आप लोगों को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अगर मैं यहाँ a माइनस सी लगा दूं तो मल्टीप्लाई करके देगा तो 0 ही, तो 0 में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो क्या कॉमन आ गया, a माइनस बी सेकेंड कॉलम से और a माइनस बी थर्ड कॉलम से। तो क्या बचा आप लोगों का 1 b प्लस सी बी सी 0, यहाँ कुछ नहीं बचा 1 और ये बचेगा c। यहाँ देखिए 0, ये 1 और यहाँ आ गया b। अब आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, इजी आ गया। a माइनस बी ए माइनस सी, 1 के रेस्पेक्ट में करिए कितना बनेगा b माइनस सी। तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में लेंगे 0, इसके रेस्पेक्ट में भी 0, तो आपका डिटर्मिनेंट a का आंसर ये आ गया। ओके, तो देखिए इसमें अलग अलग केसेस लेकर चलते हैं। कैसे लेंगे केसेस, केस फर्स्ट, मान लीजिए मैंने केस फर्स्ट लिया, इफ मान लीजिए मैंने कहा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, मान लिया तीनों नंबर इक्वल हैं। हमने क्या एज्यूम किया, माना तीनों नंबर इक्वल हैं। या फिर एक काम करिए पहला केस ले लेते हैं ना, a और b और c तीनों ही इक्वल नहीं है। आप बताइए जब ये इक्वल नहीं है, a माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस सी, कोई भी माइनस करके 0 नहीं होगा ना, तो इसका मतलब अगर ये तीनों इक्वल नहीं है तो a माइनस बी भी 0 नहीं होगा, a माइनस सी भी नहीं होगा, b माइनस सी भी नहीं होगा। दैट इज, इसका मतलब डिटर्मिनेंट a कभी भी 0 नहीं होगा। और डिटर्मिनेंट a किस ऑर्डर का है, 3x3 का। इसका मतलब 3x3 वाला माइनर 0 नहीं है। अगर 3x3 वाला माइनर 0 नहीं है दैट इज रैंक इज 3। तो जितने ऑर्डर वाला माइनर 0 नहीं होता उतनी उसकी रैंक होती है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, दैट इज 3x3 ऑर्डर, ऐसे लिखिए दैट इज
minor of order, that is minor of order 3 cross 3 is not 0, hence क्या बोलेंगे इसका मतलब रैंक ऑफ ए उतनी हो जाएगी जितना उसका ऑर्डर है। तो 3 क्रॉस 3 वाला 0 नहीं था तो रैंक ए कितनी आ गई 3। अब दूसरा केस लीजिए, मान लीजिए हमने कहा केस सेकंड, एक काम करते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लीजिए, तीनों एलिमेंट इक्वल है। अब बताइए a इक्वल टू बी है तो एक ही इक्वल होने पे भी 0 हो रहा है, तो ये क्या आएगा आपका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। अब डिटर्मिनेंट 0 आने का मतलब हुआ 3 क्रॉस 3 वाला 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए लेस देन 3, यानी कि रैंक ए 3 से क्या हो गई कम। अब 3 से कम है, या तो 2 होगी या तो 1 होगी, 0 कभी नहीं होती। केवल एक नल मैट्रिक्स की रैंक 0 होती है और किसी भी मैट्रिक्स की रैंक 0 नहीं होती, ओनली रैंक 0 होती है नल मैट्रिक्स की। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो चलिए, या तो इसकी रैंक 3 से कम है तो 2 होगी या तो ए। अब देखिए आपने कहा ए बी और सी इक्वल है, तो एक काम करता है इसमें सबकी जगह ए रख दूं, तो जो आपकी ए मैट्रिक्स होगी देखिए वो क्या बन गई 1 1 1। जब यहाँ बी की जगह भी ए रखा, सी की जगह भी ए रखा, तो क्या बन गया 2a। ये भी क्या बन गया 2a, ये भी क्या बन गया 2a। ए सब जगह ए रख दो क्योंकि इक्वल है ना, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए आपको रैंक निकालना हमने सिखाया था, कैसे सिखा रखा है, फर्स्ट नंबर नीचे के दोनों को 0 बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, R2 को बनाने के लिए, R2 रो को बनाने के लिए बताइए 2a कहां से 0 बनता है -2a से, तो इसकी -2a से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करिए, तो -2a से R1 की मल्टीप्लाई करेंगे। R3 को बनाने के लिए R3 प्लस क्या करेंगे बताइए, a स्क्वायर कहीं से 0 बनेगा -a स्क्वायर से, तो इसकी -a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए। तो बताइए क्या बन जाएगा 1 1 1, 2a से करके -2a से किया तो देखिए क्या बन गई -2a -2a -2a। क्या ऐड करना है उसमें, सेकेंड रो, तो देखिए 0 हो गई तीनों। ऐसे ही अगर a स्क्वायर -a स्क्वायर से फर्स्ट वाली को मल्टीप्लाई किया, ये आ गई, और उसमें ये वाली ऐड कर दी, तो बताइए क्या आ गया 0 0 0। तो एक नंबर के नीचे 0, अब यहाँ 2 नंबर बनाए कैसे, सारी रो 0 आ गई। इसका मतलब जो रो क्या बता रखा आपको, रैंक कहाँ से निकालते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या कहलाता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो दोनों रूल यूज कर रहे हैं हम आप लोगों के, तो किसके इक्वल आ गई, इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। तो इस केस में क्या आ गई 1। फर्स्ट केस में जब तीनों इक्वल नहीं थे तो रैंक कितनी आई थी आप लोगों की 3। अब चलिए केस सेकंड के बाद केस थर्ड लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा a इक्वल टू बी तो है बट c के इक्वल नहीं है, a और b इक्वल है बट ना तो a c के इक्वल है ना ही b c के इक्वल है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, ये ऐसे करिए, अब जरा रखिए यहाँ पर, देखिए डिटर्मिनेंट a 0 हो गया ना। देखिए क्या है, अगर a और b इक्वल है तो ये a और b इक्वल रखते ही 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट। इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 का मतलब कितने वाला 0 हुआ है, ऑर्डर वाला 3 क्रॉस 3 वाला 0 हो गया। इसका मतलब जो रैंक ऑफ ए होगी वो 3 से क्या हो गई लेस। 3 क्रॉस 3 वाले ऑर्डर का माइनर 0 हुआ, यानी कि डिटर्मिनेंट 0 हुआ। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, रैंक ऑफ ए लेस देन 3। अगर मान लीजिए 2 क्रॉस 2 निकालने तो ये 2 क्रॉस 2 बहुत सारे बनेंगे माइनर, इसमें एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला। ऐसा नहीं कि एक को देखते ही हम कह देते हैं जितने माइनर 2 क्रॉस 2 के बनेंगे सारे देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब रैंक ऑफ ए 3 से कम है, या तो 2 होगी या तो 1 होगी। तो एक काम करते हैं, a इक्वल टू बी है, जरा मैट्रिक्स में रख कर देखते हैं। a और b को इक्वल रख लेते हैं, यानी कि b की जगह भी क्या रख देते हैं, पुट b इज इक्वल टू a इन मैट्रिक्स a, ठीक है। रखिए b की जगह a रखिए, ये आ गया आपका a प्लस सी। b की जगह a रखेंगे, ये भी देखिए a प्लस सी प्लस a ही रहेगा। यहाँ पे b की जगह a रखा तो कितना हो गया 2a। यहाँ करिए b की जगह a रखा, क्या आ गया ac, ये तो है ही c है। यहाँ b की जगह a रखा तो कितना आ गया a स्क्वायर, ये बनी। चलिए अब रैंक निकालिए, कैसे निकालेंगे, इस नंबर से इसको 0 बनाएंगे तो a प्लस सी किससे 0 बनेगा, माइनस के a प्लस सी से। तो इसकी मल्टीप्लाई माइनस a प्लस सी से करिए और यहाँ करिए, और ए सी कहीं से 0 बनेगा माइनस ए सी से, तो माइनस ए सी से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करिए। तो R2 को बनाने के लिए R2 प्लस माइनस का a प्लस सी R1, R3 को बनाने के लिए R3 प्लस माइनस का ए सी R1 करिए जरा, देखिए क्या हो गया 1 1 1। अब बताइए इसकी a प्लस सी से करके यहाँ किया 0, इसकी a प्लस सी से करके यहाँ किया 0। अब इसकी a देखिए, ये है माइनस का a प्लस सी, यही तो है ऊपर वाला, और इसमें ऐड क्या कर रहे हैं 2a, तो क्या बनेगा बताइए
ये आ गया 2a माइनस a माइनस सी, तो क्या बन रहा है a माइनस सी। अब इसकी माइनस ए सी से करिए, चाहे करके लिख लीजिए, माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस ए सी, यही तो होगा ऑपरेशन, ठीक है। उसमें ऐड करिए ए सी सी ए और ए स्क्वायर, देखो ये तो सेम हो गए तो जीरो आ गया। बट यहाँ से क्या आया आप लोगों का ए स्क्वायर माइनस ए सी, ओके, क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस ए सी। और आप इसे क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, ये आ गया आपका 1 1 1 0 0 0 0, यहाँ से आ गया a माइनस सी, ए कॉमन ले तो a माइनस सी, देखिए ये आ रहा है अगर a कॉमन ले। अब बताइए हमें क्या पता है, एक नंबर यहाँ जीरो, ये वाला यहाँ लेंगे कॉलम, तो C2 और C3 को इंटरचेंज करिए, तो ये आ गया 1 0 0 1 a माइनस सी a माइनस सी 1 0 0, ओके। अब हमें क्या करना है बताइए, इसको जीरो बनाना है, तो कैसे बनाए बताइए, a से इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर माइनस कर देते हैं, या फिर ऐसा करिए R3 को बनाने के लिए R3 में से a R2 माइनस कर देते हैं, a से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तो ये जीरो हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, इसकी माइनस ए से करिए जीरो, इसकी माइनस ए से करिए, इसकी माइनस ए से करिए जीरो, ऐड करिए ए माइनस सी और जीरो, तो देखिए क्या आएगा, जीरो है, जीरो जीरो जीरो, ये दोनों माइनस ये जीरो। अब बताइए ये रो पूरी जीरो है, इसको छोड़ दीजिए, तो बताइए रैंक ऑफ ए कितनी आ गई 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो लेते हैं, एक नंबर के नीचे जीरो, दो नंबर के नीचे जीरो, और यहाँ पे आ गए 3। यहाँ पर नंबर नहीं ला पा रहे क्योंकि जीरो आ गया, तो क्या करेंगे इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और रैंक बता दी 2 है। तो हमने क्या केस दिया, एक बार 3 इक्वल लिए, एक बार 2 इक्वल लिए, एक बार 1 भी इक्वल नहीं है। देखिए यही सेम केस इसके लिए भी होगा, कभी आप सोचेंगे और बी इक्वल है तो बी और सी भी तो हो सकता है। चलिए अगर आप ऐसे लेते बी इज इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू है तो सेम केस होता, तो यहाँ पे लिख दीजिए चाहे तो सेम एज केस थर्ड, तो इस केस में रैंक उतनी ही होती, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। आप करके देख सकते हैं, इसमें बी और सी को इक्वल रख दीजिएगा, यानी सी की जगह बी। तो आप लोग इस तरह से ये क्वेश्चन करके आएंगे। फिर दोबारा देखिए जो आपका क्वेश्चन है, पहले आप उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए। ये डिटर्मिनेंट आया, इसमें 3 केस लिए, ए बी सी कोई भी इक्वल नहीं है तो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। अगर ये जीरो नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है। कितने ऑर्डर वाला जीरो नहीं है, 3 क्रॉस 3, और एक ही बनेगा, देखिए 3 क्रॉस 3 का, और तो कोई माइनर नहीं बन सकता ना, तो 3 क्रॉस 3 का माइनर एक ही बन रहा है और वही जीरो है, तो वो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब रैंक कितनी आ गई 3। बट अगर ऐसा हो गया ए बी सी तीनों इक्वली है तो इसका मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए जीरो हो गया, इसका मतलब 3 क्रॉस 3 वाला जीरो हो गया, एक ही था माइनर और एक ही जीरो हो गया, इसका मतलब रैंक 3 से कम हो गया तो 2 होगी या 1। जीरो कभी नहीं होगी, जीरो केवल नल मैट्रिक्स की रैंक होती है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, सब जगह पर ए रख दिया, तो ये बन गया। इसकी 2a से करके यहाँ माइनस करिए, इसकी ए स्क्वायर से करके यहाँ माइनस करिए, दोनों जीरो होगी तो रैंक आ गई 1। अब किन्हीं 2 को इक्वल लिखे, तीसरे को नहीं, तो बी की जगह ए रखा हमने, ये आ गई मैट्रिक्स 1 का। देखिए जब 2 इक्वल लेंगे तो फिर जीरो हो जाएगा, रैंक 3 से क्या हो गई कम, या तो 2 होगी या तो 1 होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब बी की जगह पर ए रख दिया, ये आई। अब इसको जीरो बनाएंगे, इसके नीचे के दोनों और इसके नीचे के भी दोनों, ठीक है। अब क्या करिए, ये कॉलम यहाँ ट्रांसफर करिए क्योंकि 2 नंबर लाने हैं, तो हमने यहाँ ट्रांसफर किया ये वाला कॉलम, ठीक है। ए कॉमन आ रहा था, देखिए अगर इसकी ए से मल्टी, पहले वाली R1 से जीरो बनाते हैं, दूसरी R2 से जीरो बनाते हैं, इसकी ए से करके यहाँ माइनस कर दीजिए, तो यहाँ जीरो हो गया, एक रो पूरी जीरो है, कितनी बची 2, तो रैंक हो गई 2। बी और सी भी इक्वल ले सकते हैं, तो अगर बी और सी इक्वल लेंगे सेम केस हो जाएगा, केवल आप क्या करना, सी की जगह बी रख देना, जैसे मैंने बी की जगह ए रखा था, वो ये केस यही है, ओके। तो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन ही क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन्होंने हमसे कहा अंडर व्हाट कंडीशन मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी, यानी हम क्या कंडीशन ले, रैंक 3 हो गया। बताइए कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की। अभी हम क्या बताया था, कोई भी 3 क्रॉस 3 का माइनर अगर जीरो नहीं है तो उसकी रैंक 3 हो जाएगी। तो हम क्या लेकर चलेंगे, इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं माइनर जीरो न होने का मतलब इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्या है, ए इज 3 क्रॉस 3 माइनर है, 3 क्रॉस 3 का। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होगा देन क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगी 3। तो लेकर चलिए जरा, डिटर्मिनेंट ए का मतलब क्या हुआ, 2 4 2 3 1 2 1 0 x,
ये 0 नहीं होगा। तो चलिए निकालिए जरा डिटर्मिनेंट, आपको सॉल्व करना आता है। 2 के रेस्पेक्ट में आ गया x माइनस 0, 4 के रेस्पेक्ट में कितना होगा बताइए। ये आप 12th में सीख कर आए हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना ना, 0 माइनस 1। फिर देखिए 2 के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, x माइनस 0, 4 के रेस्पेक्ट में 3x माइनस 2, 2 के रेस्पेक्ट में 0 माइनस 1। तो ये कितना आ गया, 2x नॉट इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2x माइनस 12x प्लस 8 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, माइनस 10x प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या लिखेंगे, 10x नॉट इक्वल टू 6, यानी कि क्या लिखेंगे, x नॉट इक्वल टू 6/10। तो x की वैल्यू कभी भी, x की वैल्यू अगर 3/5 नहीं होगी तो हमेशा इसकी रैंक 3 आएगी, ये कंडीशन है इसकी। आ गया समझ में। हैंस इफ x इज नॉट इक्वल टू 3/2, हैंस कंडीशन इज क्या आ गई, इफ x नॉट इक्वल टू 3/5 देन रैंक ऑफ a इज 3। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रूव दैट द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज लेस देन 3। तो हमसे कहा अगर ये पॉइंट कोलिनियर है, देखिए आप कंडीशन पढ़कर आए होंगे, क्या पढ़ा है आपने, इफ 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर, देन क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 0। और एरिया क्या पढ़कर आए हैं बताइए आप, 12th में 1/2। आप ऐसे करते थे, x1 y1 x2 y2 तीनों पॉइंट रख देते थे और डिटर्मिनेंट स्क्वायर होना चाहिए, तो आप यहाँ 1 1 1 लगाते थे। तो ये एरिया क्या आना चाहिए, 0। तो क्या आंसर आ गया बताइए, यहाँ से 1/2 तो 0 होता नहीं, क्या 0 आया, x1 y1 1/2 की प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, 1/2 तो 0 होता नहीं है, इसका मतलब ये 0 होगा। अब देखिए आ गई कंडीशन निकल के, यानी अगर कोलिनियर है तो क्या होगा, इसकी रैंक लेस देन 3 होगी। देखिए अब ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। कितने ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट 0 है, 3 क्रॉस 3 वाला। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हैंस 3 क्रॉस और माइनर ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इज 0। तो अगर 0 का इसका मतलब रैंक किससे कम होगी, देन क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अगर 3 वाला 0 है तो जो रैंक ऑफ ए है वो 3 से कम होगी। ओके, आ गया समझ में। अगर किसी का डिटरमिनेंट 0 है तो रैंक उससे कम होगी जितने ऑर्डर का माइनर आपने 0 किया है। ओके, अब उल्टा भी करना है इसको, देखिए कन्वर्स में भी है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब हुआ ये कोलिनियर लेकर चलिए तो ये दिखाइए लेस देन 3, लेस देन 3 लेकर चलिए तो कोलिनियर दिखाइए। अब देखिए हमसे क्या कहा इसी का, कन्वर्सली, इसे रिवर्स में कैसे करेंगे, लेट रैंक ऑफ ए लेस देन 3, रैंक ऑफ ए लेस देन 3। अब बताइए, और ए मैट्रिक्स ये रही, इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम है, अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम है दैट इज क्या बोलोगे, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट 0 होगा। और 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट ये लिखा है ए का, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। अगर मैं उल्टा करूं यहाँ पहुंच गए, ठीक है, अगर मैं इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, वैसे आपको पता है लीनियर की कंडीशन होती है ये, और अगर ऐसे दिखाना तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अगर मैं इसकी दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 आ गया, यानी एरिया किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। 3 वर्टिसेस से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, 0। हेंस क्या बोलेंगे, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं, कोलिनियर का मतलब बच्चों एक लाइन में, अगर ये 3 पॉइंट एक लाइन में तो एरिया बनेगा कैसे, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में हैं, तो उनका एरिया हमेशा 0 होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 4, इन्होंने हमसे क्या कहा, एक m क्रॉस n मैट्रिक्स, देखिए पढ़िए पहले, प्रूव दैट फॉर ए m क्रॉस n मैट्रिक्स हुज एवरी एलिमेंट इज यूनिटी। एक मैट्रिक्स लीजिए m क्रॉस n की, यानी कि m क्रॉस n का मतलब उसमें m रो है और n
कॉलम है और उसका प्रत्येक एलिमेंट यूनिटी, एवरी एलिमेंट का मतलब प्रत्येक एलिमेंट, यूनिटी माने 1 है। अगर एक मैट्रिक्स है जिसका प्रत्येक एलिमेंट 1 है तो आपको दिखाना उसकी रैंक भी 1 होगी। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने m क्रॉस n लिया, मतलब उसके अंदर m रो है, तो ये m1 कितनी बार होगा आप लोगों का, कितने कॉलम है, देखिए m रो है n कॉलम है, कितना होगा n टाइम्स, तो 1 कितनी बार आ गया n टाइम्स, अप टू n टाइम्स, और नीचे की तरफ कितनी बार होगा m टाइम्स, तो यहाँ होगा आप लोगों का 1 1 1 अप टू कितनी बार आ गया n टाइम्स, तो इधर m टाइम्स है, ये ध्यान रखिएगा। इधर कितनी रो है m, इधर कितने कॉलम है n, तो ये m भी रो है, ठीक है। सारे एलिमेंट कितने हैं हमारे 1 1 1 दिए हुए हैं, और m क्रॉस n का n कॉलम है तो n बार लिख दिया, ठीक है। आप लोगों को दिक्कत हो तो m क्रॉस n लिख के खाली ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1 1 तक आ गया 1 1 1 1, ठीक है। बीच में थोड़ा सा गैप छोड़िए क्योंकि हमने सारी मैट्रिक्स तो लिखी नहीं, 1 1 इट्स ऑन 1, ओके। m क्रॉस n मैट्रिक्स बन गई, क्योंकि m क्रॉस n में वो 10 क्रॉस 9 कुछ भी हो सकती है, तो हमने ऐसे करके सब जगह पर 1 लिख दिया। बताइए अगर मुझे रैंक निकाल तो उसके नंबर वालों को 0 बनाऊंगी नीचे और इन्हें भी 0 बन, तो बताओ कैसे करेंगे। R2 को बनाने के लिए R2 में से R1 माइनस कर दूं, R3 को बना, सब में से करेंगे। हमारी रो बीच में जो है ना वो दिख नहीं रही है आप लोगों को, बाकी बीच में बहुत सारी रो है ना यहाँ पर, तो इट्स ऑन mth रो को भी, mth वाली में से भी फर्स्ट वाली को माइनस करिए, तो ये आ गया 1 1 1 इट्स ऑन। आप बताइए माइनस करेंगे तो ये सारे 0 नहीं हो जाएंगे, और बीच का गैप करिए क्योंकि हमने बीच वाली रो लिखी नहीं, ओके। तो ये सारे क्या आ गए 0, तो जब ये रो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ बीच में माइनस करेंगे, सब जगह आंसर। अब बताइए सारी रो 0 है केवल एक को छोड़कर, तो इसका मतलब जो रैंक ऑफ ए होगी वो क्या होगी, नॉन जीरो रो के इक्वल। रैंक ऑफ ए कितनी होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो कितनी आ गई, एक ही रो है जो 0 नहीं है, तो रैंक ऑफ ए कितनी आ गई 1। देखिए आपको एक बार शॉर्ट में भी बताते हैं, मान लीजिए आपको ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 दी होती और कहा उन्होंने सारे एलिमेंट 1 है, अब देखिए अब इजी लगेगा आप लोगों को, ठीक है। या 3 क्रॉस 3 ले लीजिए, ये हो गई 3 क्रॉस 3। अगर मान लीजिए ये आप लोगों को दे दी मैट्रिक्स और आपसे कहा इसकी रैंक निकालिए, तो ये वाली रो पूरी यहाँ माइनस करिए, तो R2 को बनाने के लिए R2 में से R1 और R3 को बनाने के लिए R3 में से R1, तो ये बन जाती 1 1 1 0 0 0 0 0 आती ना। देखिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1, क्लियर, ऐसे किया है वो, इसलिए आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है देखने में, क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स लिखी है वो m क्रॉस n की लिखी है, ओके। लिखना तो होगा, देखिए जो ऑर्डर देंगे लेना तो वही पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे कहा ए मैट्रिक्स गिवन है, सॉल्यूशन नंबर 5। ए मैट्रिक्स हमें दी है 0 i माइनस i माइनस i 0 i माइनस i 0। देखिए वैसे तो i से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट अगर आप लोगों को i थोड़ा टिपिकल लग रहा है तो एक काम करिए, सब रो में i से डिवाइड कर दिए, r1 अपॉन i, r1 को बनाने के लिए वैसे हो जाएगा इससे भी, r1 अपॉन i, r2 को बनाने के लिए r2 अपॉन i, और r3 को बनाने के लिए r3 अपॉन i। तो देखिए ये क्या बन गया, इक्विवेलेंट लगाते हैं, इसके बाद 0 को जिससे डिवाइड करते हैं वो 0 ही बन जाता है ना, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें रैंक बतानी है हमें, तो पहली बात यहाँ नंबर होना चाहिए ना, तो आप इस रो को ऊपर ट्रांसफर करिए, ये वाला कॉलम यहाँ ट्रांसफर करिए, तो C2 और कॉलम को C1 को इंटरचेंज करिए। बताइए क्या आ गया, 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0, ओके। अब कैसे करते हैं, इस नंबर के नीचे दोनों क्या होने चाहिए 0, ये 0 बन रहा है, अगर ये 1 यहाँ ऐड कर दूं तो 0 हो जाएगा, तो कैसे बनाएंगे, R3 को बनाने के लिए R3 में R1 को ऐड कर देंगे, R3 को बनाने के लिए R1 को ऐड कर देंगे। चलिए इधर लिखते हैं क्या बन जाएगी बताइए, ठीक है। पहले क्या करेंगे, ये यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 0 माइनस 1, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, थर्ड ये वाली ऐड करिए 0 0 और 1 ऐड करिए 1, माइनस 1 और 0 ऐड करिए माइनस 1, ओके ये आ गई। अब आपने क्या बना दिया, इस नंबर के नीचे दोनों 0 बना दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ नंबर दोनों, इसे 0 बनाना है, तो ये वाली रो यहाँ ऐड कर दूं, तो R3 को बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 को बनाने के लिए R3 में R2 को ऐड करिए, तो देखिए ये क्या बनेगी मैट्रिक्स, 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 ऐड करिए,
ये बनेगा 0 0 0। देखिए क्यों बनेगा, -1 में 1 ऐड किया 0, 1 में -1 ऐड किया 0, तो एक रो पूरी की पूरी 0 इक्लोन में कन्वर्ट हो गई। फर्स्ट नंबर ये 0, सेकंड 2 नंबर ये 0, थर्ड नंबर नहीं ला सकती क्योंकि रो पूरी की पूरी 0 है। तो बताइए एक रो पूरी 0 को छोड़ दीजिए, तो यहाँ से रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यानी कितनी आ गई 2। तो रैंक कितनी आ गई 2। वैसे हम इसे आई से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि i माइनस आई भी 0 हो जाता, बट आप लोगों को थोड़ा वो आई में टिपिकल लगता है इसलिए हमने उसे आई से डिवाइड करके आप लोगों का 1 बना दिया और इजी हो गया। जितने 1 होंगे उतने ही मैक्सिमम आप लोगों को सॉल्व करना इजी होगा। बट आज वाला लेक्चर तभी आप लोगों को समझ में आएगा अगर किसी ने डायरेक्ट हमारा आज का लेक्चर देखा है, तो आप लोगों को क्लियरिटी नहीं आएगी। जब तक आप शुरू के रैंक के क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए तो हमने क्वेश्चन लास्ट में कराए हैं, अदरवाइज हम नहीं शुरू में करा देते। ओके, तो आप लोग प्लीज क्लियरिटी लाने के लिए अपने रैंक के शुरू के चैप्टर्स करिए और उसके बाद आप इस वाले चैप्टर को अटेंड करिए। ओके, और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और प्लीज अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, क्लियरिटी आ रही है, आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, आप हमें कमेंट करेंगे तभी तो हम आगे मोटिवेट होकर आप लोगों के आगे मोटिवेशन हमें भी आता है, ताकि हम क्या करेंगे आगे आप लोगों के और लेक्चर्स बनाएंगे। अदरवाइज हमें ऐसा लगेगा इस सेम के बच्चे हमारा वीडियो ठीक से पढ़ते नहीं है, तो फिर हम किसी और सेम की वीडियो बना देंगे। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।